आज की वीडियो में गाइस ये मैंने 4 वर्ड्स लिए हैं। ये मैंने 4 वर्ड्स वोकैबुलरी सिर्फ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं लिए हैं, बल्कि इनको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये काफ़ी वर्सेटाइल वर्ब्स हैं और इनकी जो मीनिंग होती है वो थोड़ी सी हटके है। बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन वो मीनिंग, वो अर्थ मैंने लिया है जो कि यूनिक है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा पेक्यूलियर है, थोड़ा सा पार्टिकुलर है। इसलिए इन अर्थों को लिया है मैंने। ओके, ये वर्ड्स हैं टेक, लास्ट, साउंड और स्टैंड। ठीक है, तो बारी बारी से इनको हम देखते हैं कि इनका जो अर्थ थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा यूनिक है, वो कौन सा है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला वर्ड है टेक। टेक मीन्स क्या होता है? लेना होता है। यह एक कॉमन मीनिंग है, सामान्य अर्थ इसका है, जिसको हम बहुत दिनों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लगने की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, तो हम इस समय की लगने की बात करेंगे। और इस समय के लगने के अर्थ में यह किस तरह से यूज होता है, यह मेन वर्ब के रूप में इट टेक्स। पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। इट टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट वह होगा, वह व्यक्ति होगा जो समय लेता है, या फिर वह वस्तु होगी जो कोई काम करने में समय लेती है। ठीक है, उसके बाद से टाइम होता है प्लस इन्फिनिटिव होता है, यानी जो काम करने में समय लगता है उसको हम रखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ आने में मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगता है। ठीक है, यहाँ पर लगने की बात हो रही है। क्या चीज़ लगने की बात हो रही है? समय लगने की बात हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने देखा, आप स्ट्रक्चर पे सिंपली रखिए इसको कि इट टैक्स में। इट टैक्स में, इट हमने यूज़ किया, टैक्स लगता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इट टैक्स यूज़ करेंगे। इट टैक्स। और कौन लेता है? मी, मैं लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो इट टेक्स मी। उसके बाद से टाइम होता है हार्डली एन आवर, मुश्किल से 1 घंटा। ठीक है, और क्या करने में? यहाँ आने में, टू कम हियर। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? इट टेक्स मी हार्डली एन आवर टू कम हियर। यहाँ आने में मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई टेक हार्डली एन आवर टू कम हियर, यानी मुझे यहाँ आने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए, इसे उसे लोगों से घुलने मिलने में कोई समय नहीं लगता है। उसे लोगों से घुलने मिलने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ भी समय लगने की बात हो रही है, तो लगने के लिए टेक यूज़ करेंगे। तो इट टेक्स, और कोई समय नहीं, नो टाइम। इट टेक्स नो टाइम, सॉरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। ये जो ऑब्जेक्ट है यह नहीं भी हो सकता है, यानी जिस व्यक्ति को या फिर जिस वस्तु को कोई काम करने में समय लगता है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें यह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है उसे। किसको लगता है भाई? तो किसको कोई समय नहीं लगता? उसे। तो हिम यहाँ पे रखेंगे ना, तो इट टेक्स हिम नो टाइम टू मिक्स विद पीपल। इट टेक्स हिम नो टाइम टू मिक्स विद पीपल, यानी उसे लोगों से घुलने मिलने में कोई समय नहीं लगता है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही टेक्स नो टाइम टू मिक्स विद पीपल। ही टेक्स नो टाइम टू मिक्स विद पीपल, उसे लोगों से घुलने मिलने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आग बुझाने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, आग बुझाने में 2 घंटे लग गए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समय लगने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इट से शुरू करेंगे। तो इट टुक, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, टेक का टुक हो जाएगा। इट टुक 2 आवर्स। टुक के बाद ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे है नहीं, नहीं लगाएंगे। उसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन लगाना है। इट टुक 2 आवर्स टू पुट आउट द फायर। इट टुक 2 आवर्स टू पुट आउट द फायर। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स देखे आपने टेक के एक पर्टिकुलर मीनिंग में। आइए दूसरा वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? लास्ट। ठीक है, लास्ट को हम यहाँ पे एक वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ होता है टिकना।
ठीक है, या फिर चलना। ओके, चलना, अब चलना कहें तो चलने का मतलब ये है कि आपने बहुत महंगे जूते खरीदे और वो ज़्यादा समय तक चले नहीं, तो मैं इस चलने की बात कर रहा हूँ, मैं टिकने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कार्यक्रम कितने देर तक चला, मैं इस चलने की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए लास्ट होता है। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लास्टेड होता है और इसकी आईएनजी फॉर्म लास्टिंग होती है। ठीक है, अब इसको हम सिंपली जैसे वर्ब दूसरे वर्ब्स यूज़ होते हैं उस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखिए, मीटिंग 2 घंटे तक चली, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, मेन वर्ब लास्ट यहाँ पे हमको यूज़ करना है क्योंकि हमें चलने की इंग्लिश लिखनी है लास्ट। द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता या फिर झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, दोनों का मतलब एक ही है। तो टिकता, चलता प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अ लाई डजंट लॉस्ट लॉन्ग, अ लाई डजंट लॉस्ट लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो अ लाई डजंट लास्ट लॉन्ग, झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलता। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि यह बैटरी और बैटरीज से 2 गुना ज़्यादा चलती है। चलती है मतलब टिकती है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस बैटरी लास्ट्स, सिंगुलर है तो वर्ब में हम मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो द बैटरी लास्ट्स, ठीक है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज, 2 गुना ज़्यादा दूसरी बैटरीज से, तो ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर बैटरीज। दिस बैटरी लास्ट्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर बैटरीज, यानी यह बैटरी दूसरी बैटरीज की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा चलती है। ठीक है, लास्ट था। अब ये देखिए साउंड, वैसे साउंड का आप मतलब समझते हैं, आवाज़ होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे, लिंकिंग वर्ब की तौर पे, और उस कंडीशन में इसका अर्थ होता है प्रतीत होना या फिर लगना। ठीक है, अब पीछे हमने एक लगना देखा, उसका मतलब अलग था, शब्द एक ही है, मतलब अलग है उसके। यहाँ पर जो लगना है इसका मतलब अलग है, प्रतीत होना, लगना। ठीक है, राइट, उसकी आवाज़ फोन पर विचित्र लगी। राइट, अब यहाँ पर लगना कुछ और है, तो उसकी आवाज़ फ़ोन पर विचित्र लगी यानी महसूस हुई। हम महसूस करने वाली बात, महसूस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हिज वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज ऑन फोन, हिज वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज ऑन फोन, यानी फ़ोन पर उसकी आवाज़ विचित्र लगी, महसूस हुई, ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, वर्ब की तरह से हमने इस्तेमाल किया इसको, साउंडेड स्ट्रेंज, साउंडेड महसूस हुई, स्ट्रेंज विचित्र। दूसरा सेंटेंस देखिए कि शुरू शुरू में यह कठिन लगता है, कठिन लगता है मतलब कठिन महसूस होता है। राइट, तो इट साउंड्स डिफिकल्ट इन द बिगेनिंग, इट साउंड्स डिफिकल्ट इन द बिगेनिंग, शुरू शुरू में यह कठिन लगता है लेकिन बाद में आसान हो जाता है। एक तीसरा सेंटेंस देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको कि वह थोड़ी चिंतित लगी। ठीक है, चिंतित लगी मतलब महसूस हुई, पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे हम लगी के लिए यूज़ करेंगे साउंड। ठीक है, आप इसका सेंस पकड़ रहे होंगे, सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो यह वह थोड़ी चिंतित लगी, शी साउंडेड अ बिट वरीड, शी साउंडेड अ बिट वरीड, वह थोड़ी सी चिंतित लगी। ठीक है, साउंड, तो साउंड का यह पर्टिकुलर मीनिंग था, थोड़ा सा अलग हटके। और ये लास्ट वर्ड है, लास्ट मतलब हो, लास्ट क्या है, स्टैंड, यह भी एक लिंकिंग वर्ब है, स्टैंड। अब स्टैंड का मतलब खड़े रहना नहीं। ठीक है, यह क्या बताएगा, यह किसी वस्तु की स्थिति बताएगा। ठीक है, राइट, यानी किसी स्थिति में बने रहना, पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में बने रहना, यहाँ ये अर्थ देगा। जैसे देखिए कि यह बात आज भी सत्य है। ठीक है, तो आज भी सत्य है कहने का मतलब वो पहले भी सत्य थी और प्रेजेंट टाइम में भी सत्य है। अब इस सेंटेंस में हम स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज ट्रू इवन टुडे। ठीक है, आज भी
इवन टुडे। तो दिस इज ट्रू इवन टुडे, यह आज भी सत्य है। ऐसे तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन स्टैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इस्तेमाल कर देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखिए, दिस स्टैंड्स ट्रू इवन टुडे, दिस स्टैंड्स ट्रू इवन टुडे। तो दिस स्टैंड्स ट्रू यानी यह सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, यानी उसी अवस्था में यह बना हुआ है। इवन टुडे, आज भी, यह आज भी सत्य है। ठीक है, अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि यह मकान 2 महीने से खाली है। 2 महीने से खाली है यानी पहले भी खाली था, आज भी खाली है, उसी अवस्था में बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली हम ऐसे कह ही सकते हैं, दिस हाउस इज एम्प्टी फॉर 2 months, दिस हाउस इज एम्प्टी फॉर 2 months, इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। लेकिन इसको हम स्टैंड्स के यूज से भी कह सकते हैं, दिस हाउस स्टैंड्स एम्प्टी फॉर 2 months, दिस हाउस स्टैंड्स एम्प्टी फॉर 2 months, ये मकान 2 महीने से खाली है। अब देखिए कि तीसरा एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। ठीक है, खुला था यानी उसी पोजीशन में वो बना हुआ था, राइट, इसलिए वो अंदर चली गई। ओके, तो इसको भी हम 2 तरह से कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन, सिंपल सी बात है, द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, सो शी वेंट इन, इसलिए वो अंदर चली गई। अब स्टैंड का भी यूज़ करके बना सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि स्टैंड को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप मुझसे पहले आप ट्रांसलेट कर लें, बोल लें इसको। ठीक है, राइट, 10 सेकेंड का समय ले लें, नो प्रॉब्लम। द डोर ऑफ द रूम स्टूड open, so she went in. The door of the room stood open, so she went in. तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर चली गई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए हमने स्टैंड के बजाय स्टूड यूज़ कर दिया। ठीक है, ये 4 वर्ड्स। ओके, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।